नमस्कार दोस्तों, प्राचीन वास्तुशास्त्र में आपका स्वागत है। जय माता दी दोस्तों, चैत मास 2024 नवरात्रि 17 अप्रैल दिन बुधवार के दिन लगेगा दुर्गा राम नवमी। और अगर इस दिन आप दीपक से जुड़ा ये उपाय कर लेते हैं तो तुरंत आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाए और आपके मृत्युदंड, पितृदोष, महाकाल सर्प दोष, नजर दोष, शनि दोष, राहु दोष सब कुछ होगा खत्म, किस्मत पर लग जाएंगे चार चांद, माँ लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी चली आएंगी, कंगाल भी होंगे धनी। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे दीपक जलाने के कितने ज्यादा फायदे आपको अपने जीवन में मिलते हैं और किस प्रकार आपको दीपक जलाना चाहिए, कौन सी दिशा में, जिससे आप बहुत ज्यादा तरक्की प्राप्त कर सकते हैं और आप अपने जीवन में सभी बाधाओं को खत्म करें। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि इस बार इस दुर्लभ संयोग में दीपक से जुड़ा ये अचूक उपाय आपको धनवान बनाने के साथ साथ आपके घर की सारी तकलीफों को दूर कर देगा, चाहे वह आपकी पुरानी बीमारी हो या बुरी से बुरी नज़र। इस एकमात्र उपाय से आपके सभी पितृदोष, नज़र दोष और सभी शत्रुओं का भी नाश हो जाएगा। बस आपको सच्चे मन से श्री हरि विष्णु का नाम लेते हुए इस उपाय को बिना बताए चुपचाप करना हो। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में हमेशा बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु, जय महालक्ष्मी लिखना ना। दोस्तों, चैत माह नवरात्रि 2024 को दुर्गा राम नवमी लगने जा रहा है। इस बार नवरात्रि और दुर्गा राम नवमी दोनों का साया रहेगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवरात्रि राम नवमी एक प्राकृतिक घटना है जिसमें पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच से गुजरती, ऐसे में हमें चंद्रमा की सतह पर छाया देखने को मिलती। आपको यह भी बता दें कि यह घटना केवल नवरात्रि के दौरान ही घटित हो सकती है। इसके साथ ही 17 अप्रैल को सूर्य राहु मीन राशि में, शुक्र मंगल और शनि कुंभ राशि में विराजमान होंगे। ग्रह नक्षत्रों की शुभ स्थिति में नवरात्रि का व्रत रखते हैं, तिथि में चंद्रोदय वाले दिन रखते हैं, जबकि फाल्गुन पूर्णिमा का स्नान और दान 25 मार्च को होगा। पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान, लक्ष्मी नारायण की पूजा का विशेष इस दौरान पूजा पाठ, तीर्थ स्थान किए जाते। ऐसे में नवरात्रि पर स्नान दान करना श्रेष्ठ होगा। आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं दीपक से जुड़े उपाय के। दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह आपको ध्यान रखनी चाहिए कि आपके घर में, मंदिर में रोजाना ही आपको दीपक जलाना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने दीपक न जलाया हो, क्योंकि घर के मंदिर में रोजाना दीपक जलाना बहुत ही जरूरी होता है। इसी से आपके घर में सभी नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल। अगर आप कोई भी दीपक नहीं जलाते हैं घर के मंदिर में या फिर अपने घर में शाम के समय, तो इससे आपके घर का वातावरण बहुत ज्यादा नेगेटिव तो होता ही है और आपके घर की परेशानियां भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। घर का जो मुखिया होता है उसे बहुत ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ती है। इसकी वजह से परेशानी, डिप्रेशन और टेंशन में घर का मुखिया पहुंच जाता है। शाम का समय हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है और जो लोग शाम के समय कभी भी घी का दीपक या फिर तेल का दीपक अपने घर में नहीं जलाते हैं तो उनके घर में हमेशा ही मुसीबत बनी, यानी कि एक मुसीबत से निकलते हैं तो दूसरी मुसीबत में उससे पहले ही फंस जाते हैं और हमेशा ही धन की समस्याएं, परेशानियां बढ़ती रहती। उनके जो बच्चे होते हैं वो भी आपके खिलाफ होने लगते, उनका कहना बिल्कुल भी नहीं मानती है। इसी तरह से घर का पूरा माहौल ही दुखपूर्ण होने लग। काफी लोग इन चीजों को मानते भी है लेकिन जानते हुए भी उपाय नहीं कर पाते और भूल जाते हैं। उन्हें इन चीजों से होने वाले नुकसान के बारे में पता नहीं होता। इसलिए रोजाना आपको एक घी का दीपक या फिर तेल का दीपक जलाना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप नहीं जला सकते हैं तो कोई और व्यक्ति भी आपके घर में दीपक जला सकता है, लेकिन रोजाना दीपक जलाना बहुत जरूरी होता है। इसी से आपकी सभी नेगेटिव एनर्जी आपके घर से हमेशा बाहर रहती है। दोस्तों, शाम का समय ऐसा होता है जिस समय नकारात्मक ऊर्जा बहुत ही ज्यादा प्रबल होती है और आपके घर में प्रवेश कर जाती है। ऐसे में अगर आप घर में या फिर घर के मंदिर में दीपक नहीं जलाते हैं तो नेगेटिव एनर्जी आपको बहुत ज्यादा परेशान करती, आपके सभी काम बिगड़ने लगते हैं। जिस समय सूरज डूब जाता है उसी समय में नेगेटिव एनर्जी बहुत ही ज्यादा प्रबल हो जाती है। उसी समय आपको मुंह हाथ पैर धोकर दीपक जलाना चाहिए। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो कोई और व्यक्ति भी आपके लिए ऐसा कर सकते। दोस्तों, अब जिस घर में बहुत सारे लोग बीमार रहते हैं या फिर बीमारी कभी भी ठीक नहीं हो पाती है तो यह भी एक संकेत होता है
कि आपके घर में बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा है, जो परेशानियों को, बीमारियों को, मुसीबतों को बहुत ही ज़्यादा बया रहे। इन सभी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए आपको अपने घर में जब सूरज ढल जाता है तो उस समय घी का दीपक या फिर सरसों के तेल का या फिर तिल के तेल का दीपक भी पूर्व दिशा में आप जला सकते, लेकिन रोज़ाना इन चीज़ों को करना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आपको इसके लाभ मिल। बात अगर आपके घर में धन से जुड़ी समस्याएं, नौकरी व्यवसाय से जुड़ी कोई भी समस्याएं अगर ऐसी समस्या बहुत ही ज़्यादा होती है तो आपको अपने घर के उत्तर दिशा में रोज़ाना ही घी का दीपक जलाना चाहिए। इसे एक भी दिन आप मिस ना करें। अगर आप रोज़ाना उत्तर दिशा में घी का दीपक जलाते हैं तो इससे आपके धन से जुड़ी हुई समस्याएं खत्म हो जाती। जिन लोगों को नौकरी नहीं मिलती है तो उनको भी नौकरी मिलने लगती है, और अगर वही व्यक्ति जिसको परेशानी है वही अगर रोज दीपक जलाता है तो इससे मिलने वाले फायदे और भी ज़्यादा हो जाते। शाम के समय घी का दीपक या फिर तेल का दीपक जलाना बहुत ही जरूरी होता है। आप कभी भी इन चीज़ों को नज़रअंदाज ना की, क्योंकि इन्हीं से आपके जीवन में परेशानियां बढ़ जाती है और आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जो भी घी का दीपक जलाते हैं उससे जो निकलने वाली ऊर्जाएं होती है, इससे घर का माहौल एकदम सुख में बनने लगता है, यानी कि पॉजिटिव होने लगता है। घर के सभी लोग शांति से रहने लगते हैं। इसी प्रकार से जो तेल का दीपक होता है, यह भी जब जलता है तो इससे आपके आसपास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो खत्म हो जाती, क्योंकि उससे निकलने वाली जो ऊर्जाएं होती है, धुआं होता है, वो नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालता और आपके आसपास की एनर्जी को पॉजिटिव बनाता है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। शाम के समय कभी भी आप इन चीज़ों को मिस ना किया करें, तभी आप अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं और आपकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं वो भी पूरी हुई। दोस्तों, हम अपने घर के पूजा घर में पूजा पाठ करते हैं और मूर्ति आदि भी रखते हैं। दोस्तों, मूर्ति का क्या महत्व है, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। दोस्तों, जिस घर के पूजा घर में एक साथ ये दो मूर्ति होती है, वहां पर बनता है राजयोग और दुनिया आपके कदमों में आ जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको सर्व सुख प्राप्त हो जाता है, जिसकी आपने कल्पना की है, जिसकी आपने मनोकामना मांगी। दोस्तों, घर के पूजा घर में हम पूजा करते हैं और पूजा पाठ के माध्यम से कुछ चीज़ें देखने और मानने आदि का प्रयत्न करते। यदि हम उस पूजा का फल प्राप्त हो जाए तो हम उसी अनुरूप घर के अंदर मूर्ति आदि लगाते हैं, ताकि हम उन देवी देवताओं का सुंदर मुख देख सके और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सके। लेकिन दोस्तों, अगर हम अपने घर के पूजा घर में इन मूर्तियों के साथ अन्य मूर्तियां भी रखते हैं तो निश्चित तौर पर हमारी किस्मत बदल जाती है। और आगे की वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।